हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखते हुए समझते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम में उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके ए बेतवा, बी केन, सी रिहंद या डी टोंस। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जमशेदपुर किस नदी पर अवस्थित है? जमशेदपुर शहर जो है वो किस नदी पर स्थित है ये बताना आपको। ऑप्शन है आपके ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी मयूराक्षी या डी अजय। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस या डी बायोगैस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। जो बायोगैस है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन है आपके ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जो अल्पना है वो पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इकेबाना जापानी कला है। ऑप्शन है आपके ए फूलों की व्यवस्था की, बी आधुनिक चित्रकला की, सी पादप रचना की या डी कृषि पद्धति की। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फूलों की व्यवस्था की। इकेबाना जो जापानी कला है वो फूलों की व्यवस्था की कला है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके ए महाबलीपुरम, बी कांचीपुरम, सी मदुरै या डी पुरी। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम। जो सप्तरथ मंदिर है वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, बी मार्कंड का सूर्य मंदिर, सी मोधरा का सूर्य मंदिर या डी होयसलेश्वर का मंदिर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आपको भूटान का राष्ट्रीय खेल बताना है। ऑप्शन है आपके ए तीरंदाजी, बी शूटिंग, सी ताइक्वांडो या डी रेसलिंग। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी। जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। यहाँ पर आपका ए जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके ए फील्ड हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज या डी कबड्डी।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड हॉकी। जो फील्ड हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, यानी कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ये बताना आपको। ऑप्शन है ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल या डी खुराना। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल को। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या डी 10वीं अनुसूची। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। जो संविधान की जो भाषा है, भाषा दी गई है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख है उनका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की राजभाषा है? ऑप्शन आपके ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी व अंग्रेजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है आपके 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछे जाएं तो फिर संसद 3 अंग हो जाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन आपके ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो मूल संविधान था उसमें हमारी 8 अनुसूचियां थी। आपको कमेंट में ये बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है आपके ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा या डी कौशाम्बी। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। जो कौशाम्बी था वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये विद्या अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया या डी कंबोडिया। साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। जो ओंकार वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरतमुनि या डी वात्स्यायन। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि। जो नाट्य शास्त्र था उसकी रचना भरतमुनि ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन है आपके ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे।
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? ऑप्शन है आपके ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज या डी राजगृह। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। जो हर्षवर्धन था उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है आपके ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23। जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है यह बताना आपको। ऑप्शंस हैं वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध या डी शैव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो बौद्ध थे उनका ये जातक ग्रंथ हुआ करता था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव या डी वाल्मीकि। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि जी ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25। फाहयान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है आपके ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन या डी बर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो फाहयान था वो चीन का निवासी था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन आपके ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मैटकॉफ या डी जेम्स प्रिंसेप। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप था उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन आपके ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल या डी हिंद यवन काल। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। जो गुप्त काल था उसमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन है आपके ए बागोर, बी कालपी, सी आदमगढ़ या डी टेरी में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कालपी जगह है वहां पर गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन आपके ए -273 डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस बोलते हैं जिसको। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस या सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो न्यूनतम संभव ताप होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य का ताप मापा जाता है, यानी कि सूर्य का कितना ताप है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शंस हैं प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा या डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर तापमापी के द्वारा आपका सूर्य का ताप मापा जाता है। तो साथियों आज हमारी ये इतनी ही क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को पता लगे, सभी क्वेश्चंस सभी को क्लास से अवगत हों। और अभी जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।